सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव रखा गया और सुरुचि के नाम बालक का नाम उत्तम रखा गया। सुनीति का बालक मां के साथ महल से बाहर अलग रहता था और सुरुचि का बालक राजकुमार के समान बचपन से ही बड़े ठाट बाट से महल में रहता था। देखिए, सृष्टि के प्रारंभ से ही कैसा ईर्षा द्वेष जीव में जन्मा है। एक दिन की बात है, खेलता हुआ बालक ध्रुव भी राजमहल में आ गया। राजा तो जानते ही थे ये भी मेरा ही बालक है और उसको गोद में उठा लिया। उसी समय उत्तम भी वहीं आ गया। उत्तम तो राजा पर अपना अधिकार समझता था, इसलिए दूसरे बालक को गोद में देखकर बहुत चिढ़ गया और बहुत ही क्रोधातुर होकर के महल के अंदर जाकर अपनी मां को ये बात बताता है कि आज पिताजी किसी दूसरे बालक को गोद में लिए बैठे हैं, मुझे गोद में नहीं बैठा। जो ही ऐसा सुना, सुरुचि आग बबूला हो गई। देखिए, सृष्टि के प्रारंभ की स्थिति ईर्षा और डाह में क्रोधित गाय जैसी रंभाती हुई और महल से तड़प कर बाहर आई और राजा से पूछा भी नहीं, झटका मारकर उस छोटे लगभग 5 वर्ष के बालक को गोद से उठाकर जमीन पर पटक दिया। मातृत्व प्रेम केवल अपने बच्चे के प्रति था। पिता की ओर देखकर आता है, जब देखा रोता रहता समीप के ही झोपड़ी में जहां उसकी मां रहती थी वहां पहुंचता है और करता है। मां हुई इसे आगे क्या हो गया है, क्यों रो रहे हो, चोट लग गई है, पूरे शरीर में देखा, लेकिन उसके वो चोट लगी, शरीर की चोट हो जाती है। लेकिन जब शरीर को चोट लगती है, दिल पर चोट लगती है, मन पर चोट लगती है और बालक के शरीर को चोट समान मौसी है। क्या कहता है, मोए मौसी माँ